चालू हुआ। बोले में हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, अर्थात किसी कार्य में, किसी चीज़ में इंटरेस्ट जब हमारा ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो हम एनी लॉन्गर का यूटिलाइज करते हैं। और एनी लॉन्गर का प्रयोग हम माय डियर स्टूडेंट, यानी एनी लॉन्गर जो है शो करता है, यानी शोइंग नो इंटरेस्ट, यानी किसी कार्य में कोई इंटरेस्ट न हो, उसी को शो करता है एनी लॉन्गर। अब एनी लॉन्गर के लिए माय डियर स्टूडेंट हमको याद रखना है, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप बनाइएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब का प्रयोग आप माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करिएगा। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप सभी एनी लॉन्गर का यूटिलाइज करिएगा द एंड ऑफ द सेंटेंस। एनी लॉन्गर का प्रयोग कहाँ करना है? द एंड ऑफ द सेंटेंस। प्लीज इफ यू एनी स्टूडेंट so watch my video, don't be late my dear student, you should be try to watch, be carefully and write down on your notebook। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू वर्ब रखिएगा, और वर्ब के बाद माय डियर स्टूडेंट आप अदर वर्ड के बाद द एंड ऑफ द सेंटेंस में आप एनी लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। एनी लॉन्गर का जब प्रयोग करिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप उस एग्जाम्पल के जरिए आप इस सेंटेंस को समझेंगे। हमने लिखा कि मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता हूं। क्या दिया मैंने सेंटेंस? मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले सेंटेंस को देखिएगा, हमने लिखा कि मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकता हूं। अब और मदद नहीं कर सकता हूं। नोटिस करिएगा, हमने सेंटेंस क्या दिया कि मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकता हूं माय डियर स्टूडेंट। तो आप इसको कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे? आपको याद रखना होगा कि आई कांट हेल्प। क्या लिखोगे? आई कांट हेल्प, यानी आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, है ना। एनी लॉन्गर माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने कहा था ना कि एनी लॉन्गर का प्रयोग यू शुड बी ट्राई टू यूज द एंड ऑफ द सेंटेंस। आप सेंटेंस के अंत में एनी लॉन्गर का प्रयोग करोगे। देखो मैंने एनी लॉन्गर का प्रयोग कहाँ किया? द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का प्रयोग आप कहाँ करना है? द एंड ऑफ द सेंटेंस करना है। एक बार फिर मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से यह याद हो जाए माय डियर स्टूडेंट। आप इसको कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। आपको एक और बता दूं कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आज ही इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़िए। अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के तुरंत क्लिक करिएगा और आपको मेरी सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए माय डियर स्टूडेंट, आपको प्लेलिस्ट में आपको मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलता हूं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। अगला एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, फालतू की वीडियो ना देखिए माय डियर स्टूडेंट। आपको ना मैं एक एक पॉइंट सिखाकर छोड़ूंगा। हमने लिखा मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता हूं। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत ही आसान वे में लिखा है कि मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले नोटिस करिएगा, आई डू नॉट वांट टू वेट
I do not want to wait any longer. Any longer. I repeat now. मैंने फिर से लिखा कि मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट की हियर इज किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो क्या है समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाए ना तो एनी लॉन्गर का यूटिलाइज करना और एनी लॉन्गर का प्रयोग आप द एंड ऑफ द सेंटेंस करना माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने कहा ना कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को केयर करिएगा। इंग्लिश में मैंने कहा था कि देयर इज नो रूल इन इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू वॉच माई वीडियो केयरफुली। आई शुड प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, आई एम प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि माय डियर स्टूडेंट आपको मैं अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू, आप अंग्रेजी सीखोगे, आपको मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा। यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश, आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। आप प्रयास करोगे, एक एक पॉइंट को आप सीखोगे। दूसरी पॉइंट पे देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा कि मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता माय डियर स्टूडेंट। ध्यान समझिएगा, नहीं रुक सकता। मेरे प्यारे छात्रों आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। एक चीज और याद रखिएगा, एनी लॉन्गर का प्रयोग ऑलवेज सेंटेंस निगेटिव होगा, उसी सेंटेंस में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा अब मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, तो आई रिपीट नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसको ट्रांसलेट करो। आई कैन नॉट है ना, यहाँ पर क्या करना है, आई कैन नॉट स्टे हियर, आई कैन नॉट स्टे हियर, आई कैन नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर। आई रिपीट नाउ, एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। तो आई रिपीट नाउ, आप इसको ट्रांसलेट किए हैं कि आई कैन नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर। इसको कैन नॉट को माय डियर स्टूडेंट कांट भी पढ़ते हैं। एब्रीवाइएशन शब्द जो होता है कैन नॉट को कांट भी पढ़ा जाता है माय डियर स्टूडेंट। संक्षिप्त वर्ड जो होता है इसको कहते हैं कैन नॉट कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसको याद रखना कि मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, तो आई कैन नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर माय डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह से आप एनी लॉन्गर का प्रयोग करना मेरे प्यारे छात्रों। मैं चलते चलते 2-4 एग्जाम्पल और बोल देता हूँ ताकि आप नोट करें। एक बार आप लिखने का प्रयास करिए। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता हूँ। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता हूँ। एक एग्जाम्पल और लिखेगा, तुम्हें अब इसकी और ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब इसकी और ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।